इन सांसों से एक आवाज़ सुनाई देती है, कि इन सांसों से एक आवाज़ सुनाई देती है। जी ये वक्त है, उस आवाज़ को सुनिए। इन सांसों से एक आवाज़ सुनाई देती है, माँ भारती की पुकार सुनाई देती है। बचा लो मुझे इन गद्दारों से, नीलामी के बाजारों से, कि बचा लो मुझे इन गद्दारों से जो अपने ही है जी, अपने देश को, अपनी मातृभूमि को जो बेच के खाना चाहते हैं। बचा लो मुझे इन गद्दारों से, नीलामी के बाजारों से। सब में पानी तो नहीं कुछ खून भी होगा, कि सब में पानी तो नहीं कुछ खून भी होगा। ये सरदार भगत सिंह से वीरों की आज मुझे ललकार दिखाई देती है। इन सांसों से एक आवाज़ सुनाई देती है, इन सांसों से एक आवाज़ सुनाई देती है। तो सबसे पहले सभी को मेरी राम राम जी। मैं आपकी अपनी बेटी, अपनी बहन कोमल बेनीवाल। तो जी हमें सरेआम दिख रहा है जो आज अपने देश की जो स्थिति है। कहने को तो लोकतंत्र है जी, लेकिन नहीं, सरकार सरेआम अपनी तानाशाही चला रही है। उन्हें मतलब नहीं है जनता जाए बाढ़ में, अपनी गलत रणनीतियों को लागू कर रही है। ना उस पर सुनवाई हो रही, चाहे अपने किसानों की दशा को लेके हो। अन्नदाता जिसे बोला जाता है जी, वो मजबूर है रोडों पर बैठने के लिए। और चाहे बेटियों को लेके हो, बेटियों की रक्षा को लेके हो, लेकिन ये उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जी उन्हें फ़र्क पड़ता है सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है उन्हें, जो उन्हें हर हालत में कायम रखनी है। बाकी जनता जाए भाड़ में। ऐसे शासन को, ऐसे लोगों को, मैं तो कहूँगी हमारी गलती है, ऐसे गलत लोगों को हमने चुना। लेकिन अब वक्त है जी हम जागरूक हो जाएं। और मेन बात जो है कि हमें खुद को कमज़ोर नहीं समझना जी। इनकलाब की आवाज़ है ना, वो कभी कमज़ोर नहीं हो सकती। सरदार भगत सिंह से वीर हुए, इनकलाब की आवाज़ जिन्होंने बुलंद की, जो उस वक्त गलत रणनीतियाँ थी, ब्रिटिश शासन था, तो ये उससे भी गए गुजरे जी। तो उसी तरह उस जज्बे को, उस हौसले को हमें अपने अंदर कायम करना है जी, और आगे बढ़ना है। कि ये मत सोचो क्या ये बाजुएं लड़ पाएंगी, कि ये मत सोचो कि क्या ये बाजुएं लड़ पाएंगी, ये सोचो कि इन बाजुओं में कितना दम है। ये इनकलाब की आवाज़ है जो हरगिज कमज़ोर नहीं हो सकती। ये इनकलाब की आवाज़ है जो हरगिज कमज़ोर नहीं हो सकती। ए गद्दी वालों जरा सुनो गौर से, तुम्हारी तानाशाही अब और नहीं हो सकती। ये इनकलाब की आवाज़ है जो हरगिज कमज़ोर नहीं हो सकती, जो हरगिज कमज़ोर नहीं हो सकती। तो जी इसी के चलते मैं सबसे अपील करना चाहूँगी, खासकर मेरे युवा भाई बहन जो है, भाई बंधु मेरे, जो मैं हर बार बोलती हूँ, उन्हें ज़्यादा आगे आने की ज़रूरत है जी। क्योंकि ये फसल और नस्ल दोनों की लड़ाई है। कि 26 सितंबर को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फतेहबाद पक्के मोर्चे पर पहुँचिए जी। क्योंकि फतेहबाद पक्के मोर्चे से चंडीगढ़ विधानसभा की और किसानों का पैदल कूच है जी, जिसमें हमें अपने हकों की लड़ाई के लिए आगे बढ़ना है जी। उस लड़ाई को लड़ना है जी, और हम अपना हक हर हालत में लेके रहेंगे जी। जय हिंद, जय भारत।